नमस्कार प्यारे साथियों, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार RWA ट्यूशन क्लासेस पर। तो प्यारे साथियों, यूपी बोर्ड क्लास 12th में जो संस्कृत खंड है उसमें पहला चैप्टर है भोजस्य औदार्यम। इस भोज की उदारता, इस चैप्टर की अनुवाद आपके पेपर में 7 नंबर में आता है। इसको हम आज के इस सेशन में समझने वाले हैं। मान लीजिए आपके भोजस्य औदार्यम में ये वाला जो अंश है वो आपके एग्जाम में हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है, तो जरूरी है कि हर शब्द का अर्थ आपको पता हो। तो यहाँ पर ततः से इस गद्यांश की शुरुआत हुई कि ततः, ततः का मतलब फिर, उसके बाद कदाचित मतलब कभी, द्वारपाल मतलब जो दरवाजे पर खड़ा होता है, पहरेदार, आगत्य यानी आकर, प्राह यानी कहा। तो द्वारपाल ने आकर किससे कहा? महाराज भोज से कहा। तो तदह कदाचित, तो किसी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज को कहा। क्या कहा? कि देव महाराज कौपीन अवशेषो, कौपीन यानी लंगोट, अवशेष यानी बची है, ऐसा विद्वान, द्वारी यानी दरवाजे पर, वर्तते यानी है, खड़ा है। तो महाराज ऐसा विद्वान जिसके शरीर पर केवल लंगोट है वह दरवाजे पर खड़ा है। राजा प्रवेशय इति, राजा बोले प्रवेश कराओ। फिर ततः प्रविष्टः, फिर प्रवेश किया हुआ, सह कवि, वह कवि, भोजम आलोक्य, ततः फिर प्रविष्टः अंदर आया हुआ, सह कवि, वह कवि, भोजम आलोक्य भोज को देखकर, अद्य आज में मेरा दारिद्र्य नाश, गरीबी का नाश, भविष्यति हो जाएगा, मत्वा सोचकर, मानकर, तुष्टः प्रसन्न हुआ, हर्ष श्रूणि खुशी के आंसुओं को मुमोच बहाने लगा। तो इस पूरे गद्यांश का अर्थ आपने क्या देखा कि तभी कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज को बोला कि देव महाराज लंगोट शेष है, ऐसा विद्वान दरवाजे पर खड़ा है, राजा प्रवेश कराओ, ऐसा बोले। उसके बाद प्रवेश हुआ वह कवि भोज को आलोक्य यानी देखकर, अद्य आज में मेरी दारिद्र्य नाश, गरीबी का नाश, भविष्यति हो जाएगा, इति ऐसा मत्वा मानकर, तुष्ट प्रसन्न, हर्ष श्रूणि खुशी के आंसुओं को मोमोच बहाने लगा। राजा तम आलोक्य, राजा उसको देखकर प्राह बोले, कवे किम रोदिषि, कवि क्यों रोते हो? ततः कवि ही आह, फिर कवि बोला, राजन आकर्ण्य सुनिए, मद मेरी गृह स्थितिम, मेरे घर की स्थिति को राजन सुनिए। ये आपका पहला अंश इसमें कंप्लीट। ये संदर्भ आपको लिखना होता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्य औदार्यम से लिया गया है। संदर्भ के साथ अनुवाद बोला जाता है। ये संदर्भ लिख देते हैं तो 2 नंबर पक्के, और ये हिंदी में अनुवाद कर देते हैं तो ये 5 नंबर पक्के आपके हो जाते हैं। अब ये श्लोक है आपका, जैसे आए, अरे लाजान, खीले ले लो, ऐसा उच्च ही ऊंची आवाज में, पथी रास्ते पर, वचनम रास्ते पर जाते हुए के वचनों को, आकर्ण्य सुनकर, गृहिणी पत्नी। तो यहाँ जो कवि है वो कहता है मेरे घर की स्थिति सुनिए, तो अपने घर की स्थिति बताता है कि अरे, अरे मतलब अरे, लाजान मतलब खीले ले लो, ऐसा उच्च ही ऊंची आवाज में आपके पथी रास्ते पर, वचनम वचन आवाजों को रास्ते पर जाते हुए कि खीले ले लो, ऐसे वचनों को, आकर्ण्य सुनकर, गृहिणी पत्नी। तो यहाँ पर जैसे बच्चा कोई आइसक्रीम के लिए जिद करने लगता है, ऐसे ही खीले ले लो जब कोई रास्ते से गुजरता है तो मेरी पत्नी क्या करती है? शिशोह बच्चों के, कर्णों कानों को, यत्नाथ प्रयास से, सुपिहितवती यानी बंद कर देती है, यानी प्रयास करके उनको बंद कर देती है, दीन वदना और दुखी मुंह बना लेती है। तो क्योंकि पैसे नहीं होते बच्चों को चीज दिलाने के लिए, तो मेरी पत्नी क्या करती है? बच्चों के दोनों कानों को बंद कर देती है ताकि वो खीले ले लो ऐसी आवाज को सुन ही ना पाए, और दुखी चेहरा बना लेती है। और मई मुझ पर, क्षीण उपाय, क्षीण उपाय यानी मुझ साधनहीन, मुझ गरीब पर, यद कृतम जो करती है, दृशा अश्रु बहुले, दृशा मतलब दृष्टि, अश्रु मतलब आंसुओं के साथ, आंसुओं से भरी हुई नजर जब मेरी तरफ करती है तो क्या करता है? तद अंतः, तो उसकी वह नजर, अंतः मेरे अंतःकरण में, शल्यम कांटे की जैसे आपके घुस जाती है। त्वम असि, आप ही हो, पुनरद्धर्तुम उचितम, उसको निकालने में योग्य। तो यहाँ पर कवि बोलता है कि हे राजन,
क्या बोलता है। अब आपको इसके एक एक शब्द याद होगा तो आप इसको देखकर आसानी से इसका अर्थ लग लोगे कि अरे खीले ले लो ऐसा ऊंची आवाज में रास्ते पर जाते हुए के वचनों को सुनकर मेरी गृहिणी मेरी पत्नी शिशोह बच्चों के कर्णों कानों को यत्नात प्रयास से सुपहितवती बंद कर दिए। दीन वदना दीन मुख वाली ने और मई मुझ पर क्षीण उपाय मुझ साधनहीन पर यद कृतम जो घुमाई दृशा अश्रु बहुले आंसू भरी हुई दृष्टि तद अंतः शल्यम वह मेरे अंतःकरण में घुस गई। त्वम असि तुम ही हो पुनरधृतुम उचितम निकालने में योग्य, आप ही हो उस कांटे को निकालने में योग्य। तो ये आपने देखा। अब राजा शिव शिव इति उदीरियन, तो इसके बाद गद्य का अंश क्या है कि राजा शिव शिव, राजा ने शिव शिव इसका उदीरियन उच्चारण करते हुए प्रत्यक्षरम उसके हर अक्षर पर लक्षम दत्वा लाख मुद्राएं देकर प्राह कहा। राजा ने उसके हर अक्षर के लिए उसको लाख मुद्राएं दी और कहा त्वरितम शीघ्र गच्छ जाओ गेहम घर त्वत गृहिणी तुम्हारी पत्नी खिन्ना दुखी वर्तते है। तो शीघ्र जाओ घर तुम्हारी पत्नी दुखी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे राजा ने शिव शिव ऐसा उच्चारण करते हुए प्रत्यक्षरम हर अक्षर पर लक्षम दत्वा लाख मुद्रा देकर प्राह कहा त्वरितम जल्दी गच्छ जाओ गेहम घर त्वत गृहिणी तुम्हारी गृहिणी खिन्ना वर्तते तुम्हारी पत्नी दुखी है। फिर इसके बाद क्या हुआ, अन्यदा अगले दिन, अन्यदा यानी अगले दिन, भोजः यानी महाराज भोज, श्री महेश्वरम श्री महेश्वर को यानी शिव को, नमितुम नमस्कार करने के लिए शिवालयम गच्छत शिवालय गए। और तदा कोपि तब कोई ब्राह्मणः राजानम शिव सन्निधौ, तब कोई ब्राह्मण राजानम राजा को शिव सन्निधौ शिव के समीप, शिव सन्निधौ यानी शिव के समीप, प्राह यानी कहा, तो राजा को बिल्कुल शिव के समीप देखा और कहा हे देव हे राजन। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पूरे का आपने एक साथ अनुवाद कि अन्यदा अगले दिन भोज को, राजा भोज जो है, श्री महेश्वरम श्री महेश्वर यानी शिव को, नमितुम यानी नमस्कार करने के लिए, शिवालयम अभिगच्छत शिवालय जब गए, तदा तब को अपि ब्राह्मण कोई ब्राह्मण राजानम राजा को, शिव सन्निधौ शिव के समीप पाकर प्राह बोला देव राजन, क्या बोला, तो बोला अर्ध आधा दानव वैरिणा, अर्धम मतलब आधा, दानव वैरिणा, दानव यानी राक्षस, वैरिणा यानी शत्रु, आधा राक्षसों के जो शत्रु है विष्णु उनके द्वारा, और गिरिजया आधा गिरिजा यानी शिवजी की पत्नी उमा के द्वारा, अर्धम शिवस्य आहरितम शिव का आधा हरण कर लिया। तो आधा विष्णु के द्वारा दानवों के वैरी शत्रुओं के द्वारा और आधा गिरिजा के द्वारा पार्वती के द्वारा शिवस्य शिव का आहरितम हरण कर लिया गया। देव हे राजन इत्थम इस प्रकार जगती तले इस संसार के तल पर पुरः अभावे शरीर का अभाव समुन मिलती प्रकट हो रहा है, शिव का शरीर का अभाव कमी प्रकट हो रही है। तो ऐसे में गंगा सागरम, तो गंगा सागर में चली गई, और अंबरम अंबरम आकाश में, शशिकला चंद्रमा जो शिव के सर पर रहता था वो आकाश में चला गया, उनके सर पर रहने वाली गंगा सागर में चली गई। नागाधिपः उनके गले में जो नागराज थे वो समातलम पृथ्वी के अंदर समातल में चले गए। और सर्वज्ञत्वम सर्वज्ञता, अधीश्वरत्वम अधीश्वरता, त्वम गमत आप में आ गई है, माम तू भिक्षाटनम मुझे तो भिक्षाटन मेरे हिस्से तो भिक्षा मांगना ही आया। तो ये आपके इन्होंने किसने कहा, पर आपके ब्राह्मण ने कहा कि शिव का आधा भाग दानव वैरी यानी विष्णु ने हरण कर लिया, आधा पार्वती ने हर लिया। इससे इस संसार लोक में शिव के शरीर की कमी प्रकट हुई, और चंद्रकला ऐसे में आकाश में, गंगा सागर में, और आपके नागराज जो है वो रसातल में भूतल में समा गए। सर्वज्ञता अधीश्वरता आप में आ गई, मुझ में क्या आया भिक्षाटन, ये आपके ब्राह्मण ने बोला। फिर क्या था, राजा तुष्ट ही राजा खुश हुए, और प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ हर अक्षर पर लाख मुद्राएं दे दी। तो राजा तुष्ट राजा खुश होकर तस्मई उसको प्रत्यक्षरम हर अक्षर पर लक्षम लाख मुद्राएं ददौ दे देते हैं।
फिर अन्यदा अगले दिन, किसी और दिन, राजा समुपस्थिताम, राजा समीप में उपस्थित, सीताम जो एक सीता नाम की महिला है उसको प्राह बोले, देवी प्रभातम वर्णय, प्रभात का वर्णन करो देवी, ये उन्होंने कहा। सीता प्राह, सीता बोली, विरल विरलाह, दूर दूर, स्थूलाह ताराह, बड़े बड़े तारे दूर दूर, कलव इव सज्जनाह, कलयुग में जैसे सज्जन, सीता बोली बड़े बड़े तारे दूर दूर हैं जैसे कलयुग में सज्जन। फिर बोली मन इव मुने है, मुनि के मन के समान, सर्वत्र एव, सभी जगह ही, प्रसन्न, प्रसन्न है, भू और नभः, धरती और आकाश, जैसे मुनि का मन पवित्र होता है, निर्मल होता है, ऐसे ही धरती और आकाश पवित्र है, निर्मल है। भाई सुबह सुबह प्रभात के वर्णन करने को बोला है, तो प्रभात में तारे आकाश में कम कम दिखाई देते हैं जैसे कलयुग में सज्जन, और बिल्कुल इसी तरीके से आपके सब जगह निर्मलता, पवित्रता, स्वच्छता लगती है जैसे मुनि का मन होता है। और क्या कहती है, अपसरति, हट रहा है, दूर हो रहा है, ध्वांतम, अंधकार दूर हो रहा है, चित्तात, चित्त से, सताम इव दुर्जनः, चित्त से, मन से, सज्जनों के जैसे दुर्जन, जैसे सज्जन अच्छे व्यक्तियों के हृदय से दुर्जन दूर होता है, ऐसे अंधकार दूर हो रहा है। और कहती है व्रजति निशा, निशा भाग रही है, क्षिप्रम जल्दी, निशा जल्दी जल्दी भाग रही है, यानी रात्रि जल्दी जल्दी भाग रही है। लक्ष्मी ही, जैसे लक्ष्मी, धन संपत्ति, अनुद्यमी नाम, आलसियों कामचोरों को छोड़कर भागती है, ऐसे निशा भाग रही है। ये देवी सीता ने किसका वर्णन किया, प्रभात का। तो आप कहेंगे राजा ने संतुष्ट होकर उसको भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी, यानी ब्राह्मण को। फिर अन्य किसी दिन राजा ने समीप में उपस्थित सीता से कहा, देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता बोली, गिने चुने तारे बड़े कम दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन, सारा आकाश मुनि के सदृश, मन के सदृश पवित्र हो गया है, अंधेरा मिट रहा है जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन, और रात्रि कामचोरों की समान, धन संपत्ति के समान भागी जा रही है। राजा तस्यै लक्षम दत्वा, तो राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं देकर कालिदासम प्राह, कालिदास से कहा, सखे मित्र त्वम अपि, तुम भी प्रभातम वर्णय, तुम भी तो प्रभात का वर्णन करो। ततः फिर कालिदास प्राह, कालिदास बोले, अभूत हो गई है प्राची, पूर्व दिशा, पिंगा बोले हो गई है पूर्व दिशा पीली, रसपति ही इव, चंद्रमा के समान, प्राप्त करके जैसे सूर्य, जैसे चंद्रमा सूर्य की किरणें प्राप्त करके हो जाता है, ऐसे आपकी पूर्व दिशा पीली हो गई है। बोले पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त करके पारे जैसी पीली हो गई है। गत छाया चंद्र, चंद्रमा की छाया चली गई है, उसकी चमक चली गई है। बुधजन इव ग्राम्य सदसी, जैसे गवारों की सभा में कोई विद्वान व्यक्ति फीका पड़ जाता है, चमक चली जाती है, ऐसे आपके चंद्रमा का भी फीका पड़ गया है। क्षणम क्षीणाह ताराह, क्षण भर में तारे एकदम कमजोर हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे। नृपतयः, जैसे राजा, इव अनुद्यमाम परः, जैसे अनुद्यमी आलसी कामचोर राजा प्रजा के बीच कमजोर पड़ जाते हैं, ऐसे ही आपके जो तारे हैं वह भी कमजोर पड़ रहे हैं। ना दीपा राजन्ते, दीपक प्रकाश नहीं दे रहे। द्रविड़ रहिता नाम गुणा, जैसे द्रविड़ रहित बेचारे दरिद्र गरीबों के जैसे गुण नहीं दिखाई देते, ऐसे दीपक का प्रकाश अभी सुबह होने पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के सामने दिए का प्रकाश कहाँ दिखाई देगा। तो बोले दीपक अब चमक नहीं रहे, जैसे निर्धनों के गुण दिखाई नहीं देते। राजा अति तुष्ट, राजा बड़े खुश हुए, और तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, उसको भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दे दी। तो ये आपने चैप्टर पढ़ा भोजस्य औदार्यम। मैं छोटी छोटी वीडियोस में आपके संस्कृत खंड के चैप्टर्स को आपका रिवाइज कराने वाली हूँ। इन वीडियोस को बार बार देख करके आपको हर चैप्टर याद हो जाएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर इसी तरीके की वीडियोस चाहिए तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।